नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती का आरक्षित रिक्तियों को भरने का नियमानुसार एक पद के विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी, चाहे एससी या एसटी, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अनुसार आप अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तव में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मेरिट लिस्ट निकला है, कितने रैंक तक के अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा। साथियों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, ये छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती के अध्याय 6 के आरक्षित रिक्तियों को भरने से संबंधित पूरा नियम दिया हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट निकला है, अगर उनकी वेरिफिकेशन की जाए तो एक पद के विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इस पूरे नियम को हम पढ़ते हैं साथियों, नियम को पूरा देखते हैं। तो ये अध्याय 6 आरक्षित रिक्तियों को भरने का, इसमें 6.9 पॉइंट में दिया हुआ है कि एक पद के विरुद्ध कितने अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आरक्षित जो सामान्य वर्ग है, जनरल के समुदाय के लिए 6 से 7 उम्मीदवार को बुलाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक पद के विरुद्ध बात हो रही है। एक पद के विरुद्ध 6 से 7 उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है। वहीं ओबीसी और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 10 से 12 उम्मीदवार को एक पद के विरुद्ध। तो ओबीसी के लिए अगर हम बात करें कि एक पद के विरुद्ध 10 उम्मीदवार को, वहीं एससी और एसटी की बात करें कि एक पद के विरुद्ध 12 उम्मीदवारों को अगर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो आपका रैंक कितना हो रहा है, कितने रैंक तक के उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा या उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके अनुसार वेरिफिकेशन में पूर्ण रूप से सही पाए जाने पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो चलिए पूरा इसका हम पद का अनुमान लगाते हुए इसका पूरा गुणा भाग करके आपको बताते हैं साथियों। तो बने रहिए अभी। तो चलिए साथियों, अब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ भर्ती नियम के अनुसार आरक्षित पदों को वेरिफिकेशन के लिए जो नियमानुसार बुलाया जाएगा, उसके अनुसार कितना हमारा रैंक जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक संवर्ग की। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक ई संवर्ग और शिक्षक टी संवर्ग दोनों का मिला करके मेल का कुल 678 पद रिक्त है, वहीं फीमेल का 333 पद रिक्त हैं। कुल पद की बात की जाए तो 1000 पद रिक्त हैं। तो उस हिसाब से मेल का 7 गुना अगर किया जाए तो 4746 रैंक आ रहा है। वहीं फीमेल की बात करें तो 333 का 7 गुना 2331 हो रहा है। तो अगर हम इसको मोटा हिसाब लगाएं तो मेल का 5000 रैंक लेंगे और फीमेल का 2500 रैंक लेंगे। साथियों, ये जो मेरिट लिस्ट निकला है रैंक, वो कैटेगरी बाई नहीं निकला है। अगर कैटेगरी बाई रैंक निकालेंगे तो इसका आप 3 गुना कर सकते हैं साथियों, है ना। 3 गुना अगर करेंगे तो 1500 तक रैंक जा सकता है। वहीं अगर हम फीमेल की करें तो 25 या 7500 रैंक तक। तो इतने उम्मीदवार नियमानुसार जो भर्ती नियम है छत्तीसगढ़ का, उसके अनुसार इतने रैंक के अभ्यर्थी उम्मीद लगा सकते हैं कि उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ये हो गई बात जनरल की। अब चलिए ओबीसी की बात करते हैं। तो देखिए, ओबीसी में शिक्षक संवर्ग के लिए ई और टी संवर्ग के कुल मेल के लिए 450 पद रिक्त हैं, वहीं फीमेल के 188 पद हैं। तो वहाँ पर जो भर्ती नियम है उसमें 10 गुना वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एक पद के लिए। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे कि 4500 मेल को बुलाया जा सकता है, वहीं फीमेल को 1880। अगर आप इसको मोटा हिसाब लगाएंगे तो 5000 मान के चलिए और इस फीमेल को 2000, है ना। अगर 3 गुना इसका भी कर दीजिए क्योंकि वो कैटेगरी वाई रैंक नहीं निकला है, तो 15000 चला जाएगा मेल का और फीमेल का आपका चला जाएगा 6000। कुल बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के कुल शिक्षक पद के लिए 630 पद है, तो उसका 10 गुना बात करें 6300 रैंक। अगर इसको हम 3 गुना कर दें साथियों, तो देखिए यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10, 18, 20,000 रैंक तक जा सकता है साथियों। तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए इतने लोगों को या इतने रैंक तक को बुलाया जा सकता है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4500 रैंक एकदम करेक्ट आ रहा है और 1880 अगर पूरी रैंक के हिसाब से बात की जाए। चलिए अब हम एससी का देख लेते हैं।
तो एससी का देखिए कुल पद है यहाँ पर मेल के लिए 231 और फीमेल के लिए 98। तो अगर इसको हम 12 पद नियम के अनुसार 12 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है तो इसका जा रहा है 2562, वहीं फीमेल का जा रहा है 1146। कुल पद हैं 329 और उसका 12 गुना हो जाएगा 3928। तो अगर आप इसका 3 गुना करेंगे साथियों तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2562 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 75 है ना, 7500 लगभग 7500। ठीक है साथियों, ये क्योंकि जो मेरिट लिस्ट निकली है वो पूरा सभी कैटेगरी का उसमें दिया है, कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर आप नियमानुसार 7500 रैंक वाले जो साथी हैं वो उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एससी के जो पद हैं वो बहुत कम हैं उनके अनुसार। अब चलिए हम बात करते हैं एसटी का। तो यहाँ पर एसटी का देखिए ई संवर्ग और टी संवर्ग में शिक्षक पद के लिए कुल मेल का जो है 2662 पद है, वहीं फीमेल का 1141 पद है। तो नियमानुसार 12 एक पद के लिए 12 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से 29,704 मेल को उम्मीद कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर 29,704 लोग एकदम कंफर्म रहें कि इनको बुलाया ही जाएगा। वहीं बात करें कि देखिए यहाँ पर यहाँ पर फीमेल के लिए 13,692। अगर इसको 3 गुना आप करेंगे साथियों तो लगभग वहीं 50,000 के लगभग पहुंच जाएगा साथियों। 50 से 75,000 आपका जा सकता है ना। 75,000 रैंक वाले उम्मीद रख सकते हैं साथियों। ये शिक्षक की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मोटा मोटी हिसाब लगाते हैं तब, और करेक्ट अगर आप हिसाब लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर मेल का 29,704 और फीमेल का 13,692 एकदम करेक्ट है ये साथियों। अगर नियमानुसार देखा जाए तो इतने रैंक तक अभ्यर्थी कंफर्म हो जाए कि इनका चयन होना ही है। वहीं कुल बात करें तो 43,396 जा रहा है साथियों, है ना। कुल रिक्त पद हैं 3,803। तो इतने रैंक वाले अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत हो जाएं कि उनका एकदम वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया ही जाएगा। अब हम बात करेंगे सहायक शिक्षक की। चलिए, तो सहायक शिक्षक में देखिए ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों मिला करके जनरल के कुल मेल पद के लिए 762 पद हैं। अगर उनको 7 गुना बुलाया जाता है तो 5,330 व्यक्ति को बुलाया जाएगा। इनको कंफर्म है कि इनका वेरिफिकेशन होगा ही। और फीमेल के लिए यहाँ पर देखिए 322 है, तो इनको कितने गुना बुलाया जा सकता है? 7 गुना इसका 2,254 लोगों को बुलाया जा सकता है। मतलब कुल 7,588 व्यक्ति को बुलाया जाएगा साथियों, है ना। जनरल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो देखिए 5 या 15,000 तक जाएगा, क्योंकि जो रैंक मेरिट लिस्ट निकला है वो पूरा कैटेगरी वाइज नहीं निकला है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं साथियों। अब चलिए हम बात करते हैं ओबीसी की। तो यहाँ पर ओबीसी का भी देख सकते हैं। ओबीसी का कुल ई और टी संवर्ग दोनों मिला करके सहायक शिक्षक में मेल का 533 पद है, वहीं फीमेल का 221 पद है। कुल 654 पद है। अगर हम 10 गुना करें 533 का तो 5,330, और फीमेल का 221 का 10 गुना करें तो 2,210। अगर इसको आप 3 गुना करेंगे साथियों तो लगभग कितना जाएगा? 5 या 15, मतलब 20,000 के अंदर ही रहेगा, 20,000 के रैंक तक जाएगा साथियों, है ना। तो 20,000 रैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें कि उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है साथियों। वहीं हम बात करें फीमेल की, तो यहाँ पर देखिए इसका 3 गुना कर देंगे तो 6,000 है ना। 2,210 का अगर 3 गुना आप करेंगे तो 6,000 रैंक तक के अभ्यर्थी अपना वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। देखिए इतने लोगों को, बाकी लोग को नहीं बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ साथियों। तो सबसे पहले तो बात होगी यहाँ पर वेरिफिकेशन की, क्योंकि अभी तो अंक आप कितना भी ले आए हों, लेकिन वेरिफिकेशन में आपको पात्र किया जाएगा कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, डीएड है कि नहीं है, टेट है कि नहीं है, आपका 12वीं 45% या 50% है कि नहीं है ना। ये सारी चीज़ें देखा जाएगा। अब चलिए एससी की बात करते हैं। एससी कुल यहाँ पर कुछ पद कम है। मेल के लिए 172, सहायक शिक्षक के लिए ई और टी दोनों मिला करके अगर इसका 12 गुना किया जाए तो 2,064 आ रहा है। वहीं फीमेल का टोटल 68 पद है कुल, तो इसका 12 गुना 816। तो एससी वाले थोड़ा सा इसमें रैंक बहुत कम लोगों का आ रहा है ना। तो इसमें 2,064 जितना भी रैंक आया है वो लोग तो कंफर्म रहें कि उनका निश्चित रूप से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो इसमें कुल जो है 2,880 240 कुल पद हैं, तो इसका 12 गुना 2,880, तो 2,880 में रैंक हैं। तो
उस हिसाब से ये कन्फर्म रहे कि उनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही जाएगा। अब हम बात करेंगे एसटी का। देखिए तो एसटी में कुछ सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, है ना। पिछले बार भी पद खाली रह गए थे योग्यताधारी न मिलने के कारण। अब यहाँ पर देखिए मेल का कुल पद है 2962 का 12 गुना करेंगे तो इनका पूरा जा रहा है 35,544, और फीमेल का 1245 पद रिक्त है तो उसका 12 गुना 14,940। अगर आप इसको मोटा हिसाब लगाएं तो 40,000 समझ लीजिए, 40,000, और इसका अगर करेंगे तो 20,000 समझ लीजिए। अगर इसको 3 गुना करें 40,000 का तो 4 तियाँ 12, मतलब 1 लाख तक के अभ्यर्थियों को भी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। 1 लाख जो भी अभ्यर्थी का आपका क्या बोलते हैं कि रैंक आया है उनके अनुसार बुलाया जा सकता है साथ ही वेरिफिकेशन। वो तो वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा ना कि आप पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। सबसे पहले तो जितने लोग परीक्षा दिए उनका तो वेरिफिकेशन होगा कि आपके पास वास्तव में योग्यता है कि नहीं। कुछ लोग तो डाल दिए हैं कि हाँ हम टेट है, हमारा डीएड है, पास है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा ना साथियों कि वास्तव में असलियत क्या है। तो आप इस वीडियो पर समझ गए होंगे साथियों कि कितने रैंक तक कंफर्म रहें, यहाँ पर देख सकते हैं, और कितने रैंक तक को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा साथियों। तो आप इस भर्ती नियम के अनुसार मैंने ये एनालिसिस किया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट पर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पे अगर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं साथियों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।